हाय एवरीवन, एक्सेल में टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ फंक्शंस को आज हम समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन तीन फंक्शंस को समझते हैं जो है लेफ्ट, राइट, मिड। जैसा कि इनके नाम से ही पता चल रहा है, लेफ्ट वाला लेफ्ट की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेगा, राइट वाला राइट को एंड मिड वाला मिड की वैल्यूज़ को। अब ये फाइंड आउट होते कैसे हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले इक्वल टू लेफ्ट लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो लेफ्ट के अंदर हमारे पास दो कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब दो आर्ग्यूमेंट होते हैं। पहला वाला होता है टेक्स्ट, आपको वो टेक्स्ट देना होता है जिसमें से आपको वैल्यूज़ चाहिए, एंड उसके बाद होता है नंबर कैरेक्टर्स, मतलब जो भी वैल्यू आपने दी है उसमें से लेफ्ट से आपको कितने कैरेक्टर्स चाहिए वो आपको देने होते हैं। सपोज हम यहाँ पर ये वाली वैल्यूज़ दे देते हैं एंड इसके बाद कॉमा देते हैं और हम इसे बता रहे हैं कि हमें लेफ्ट से आप 4 कैरेक्टर्स दीजिए, तो 4 यहाँ पर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे तो ये लेफ्ट से 4 कैरेक्टर्स आपको पिक करके यहाँ पर दे देगा। सेम राइट के लिए भी होगा, फंक्शन बिल्कुल सेम है, बस लेफ्ट की जगह राइट लिखना है एंड ये लेफ्ट की जगह आपको राइट की वैल्यूज़ पिक करके देगा। सपोज मैं इसे पिक करती हूँ एंड कॉमा देके हम यहाँ पर बता रहे हैं कि राइट से आपको 2 कैरेक्टर्स पिक करने हैं, ब्रैकेट क्लोज करने हैं, एंटर करेंगे तो ये लेफ्ट से हमें 2 कैरेक्टर्स या फिर डिजिट पिक करके दे देगा। अब मिड वाले के लिए इक्वल टू मिड, ब्रैकेट ओपन। मिड के अंदर हमारे पास 3 आर्ग्यूमेंट होते हैं। पहला होता है टेक्स्ट कि किसमें से आपको डेटा फिल्टर करना है, दूसरा होता है स्टार्टिंग नंबर, मतलब कौन से नंबर से हमें स्टार्ट करनी है वैल्यूज़ को पिक करना, एंड लास्ट में उसके बाद कितने कैरेक्टर्स पिक करने हैं। सपोज मैं ये वाला लेती हूँ, ठीक है, कॉमा। अब हम ये डिसाइड करें कि हमें इसमें से सिर्फ 101 चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो हमारा स्टार्टिंग नंबर क्या होगा, 2, क्योंकि 1 से पहले ए भी है तो स्टार्टिंग नंबर 2, मतलब 2 से आपको स्टार्ट करना है, उसके बाद कॉमा, और 2 के बाद कितने डिजिट्स आपको लेने हैं, 1 2 3 डिजिट लेने हैं तो 3 दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे तो ये 101 आपके पास आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास 3 और फंक्शन है जो है अपर, लोअर एंड प्रॉपर। तीनों का काम क्या है वो समझ लेते हैं। इक्वल टू अपर, फार्मूला पुट करना बहुत ही इजी है, आपको फार्मूला का नाम लिखना होता है, ब्रैकेट ओपन करना होता है, ऑटोमेटिक आपको ये यहाँ पर हिंट भी दे देता है कि आपको क्या उसके अंदर पास करना है। तो हमें इसके अंदर सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट पास करना होता है और वो है आपका टेक्स्ट। तो हम टेक्स्ट दे देते हैं एंड ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं तो ये क्या करेगा, उसको कैपिटल फॉर्म में अरेंज कर देगा। हमारा जो डेटा है वो इसमें स्मॉल लेटर्स भी हैं एंड कैपिटल लेटर्स भी है, बट अपर वाला फंक्शन क्या करेगा, सारे ही लेटर्स को कैपिटल कर देगा। सेम है लोअर के लिए, ये क्या करेगा, अपर का अपोजिट, मतलब उसने सारे ही लेटर को कैपिटल किया था तो ये सारे ही लेटर को क्या कर देगा, स्मॉल कर देगा। ठीक है, तो स्मॉल और कैपिटल के लिए तो अपर और लोअर काम करता है, बट प्रॉपर फंक्शन क्या करता है वो हम देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर प्रॉपर लिखते हैं, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ब्रैकेट ओपन, ये वाला अगर हम देते हैं, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देते हैं तो ये देखिए यहाँ पे और यहाँ पे हमें कोई भी चेंजेस डिस्प्ले नहीं हुआ है। बट अगर इसके बाद हम कुछ और लिख लेते हैं, सपोज मैं यहाँ पर जीन्स भी दे देती हूँ एंड एंटर करते हैं तो अब आपको एक्चुअल जो डिफरेंस है वो डिस्प्ले होगा। जैसे यहाँ पर शर्ट्स तो बिल्कुल सेम लिखा है उसने, लेकिन जीन्स में हमने जे स्मॉल में दिया था बट इसने कैपिटल में लिखा है। तो मतलब प्रॉपर केस क्या होता है कि आपका हर एक वर्ड का जो पहला सेंटेंस होगा, मतलब पहला कैरेक्टर होगा, वो कैपिटल में करेगा प्रॉपर वाला फंक्शंस। अब हमारे पास लास्ट के 3 फंक्शंस हैं जो है लेन, कॉनकैटिनेट एंड ट्रिम। इसमें से कुछ मैं पहले भी करा चुकी हूँ तो आई होप आप लोगों को पता होगा, बट नहीं पता है तो फिर से देख लेते हैं। लेन क्या करता है, बेसिकली आप जो भी टेक्स्ट इसके अंदर पास करेंगे उसकी ये लेंथ हमें काउंट करके देगा। जैसे यहाँ पे लेन दिया, ब्रैकेट ओपन किया, एक ही आर्ग्यूमेंट इसके अंदर भी होता है टेक्स्ट वाला, वो हमने दे दिया, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया तो इस शर्ट्स में हमारे पास 6 कैरेक्टर हैं, ये उसने फाइंड आउट करके दे दिया। नेक्स्ट हमारे पास है कॉनकैटिनेट। ये फंक्शन क्या करता है, दिए गए डेटा को आपस में मर्ज करने का काम करता है। यहाँ पर हम इक्वल टू कॉनकैटिनेट फंक्शन का यूज़ करेंगे। इसके अंदर आप कितने भी आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। सपोज हमें अगर इन सभी रोज को मर्ज करना है तो हम इन सभी को कॉमा करके दे सकते हैं, बट अभी हम यहाँ पर 2 ही यूज़ करते हैं, एक ये वाला देन कॉमा ये वाला। तो ये इन दोनों को क्या करेगा, आपस में मर्ज कर देगा, मतलब मिलाकर हमें एक सेल में आउटपुट दिखा देगा। अब बात करते हैं ट्रिम की। ट्रिम फंक्शन का यूज़ होता है जब भी हमारे पास ऐसा डेटा होता है जिसमें काफ़ी सारे स्पेसेस यूज़ किए गए हैं, तो वो एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करने का काम ट्रिम करता है। सपोज मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेसेस देती हूँ एंड देन यहाँ पर हम लिख देते हैं टॉप, तो इसके बीच में क्या हो रहा है, काफ़ी सारे स्पेस यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ट्रिम फंक्शन
इस एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव कर देगा और हमें सिर्फ 2 आउटपुट लाके देगा, शर्ट एंड टॉप। दोनों के बीच में एक स्पेस को ये काउंट करेगा, बट अगर एक से ज़्यादा स्पेसेस होंगे तो उनको ये रिमूव कर देगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय बाय।